हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तर पाठशाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज पार्ट 10, जिसका टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। आप चाहे यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन लाए जो किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछे गए। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी कि रूस के संविधान से इसको लिया गया था। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान का भाग नहीं थे, इसको बाद में संशोधन के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। तो इसके लिए हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। ये थे हमारे 42 और 86 अमेंडमेंट। इसके तहत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाए गए थे। तो जो हमारा 42 अमेंडमेंट था, ये हुआ था हमारा 1976 में, और जो 86 अमेंडमेंट था, ये था हमारा 2002 में। तो 42 अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, जो था हमारा पार्ट 4A। पार्ट 4A, और इसके अंडर टोटल केवल एक ही आर्टिकल रखा गया। उस आर्टिकल का नाम था हमारा आर्टिकल 51 क्लॉज ए। इसी के अंडर हमारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई। तो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, उसके अंडर हमारी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और बाद में 86 अमेंडमेंट के अंडर एक फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो ऐसे टोटल हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी प्रेजेंट में भी हमारी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आप यूकेपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, यूकेपीसीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके लिए लाए गए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसमें आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारा हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? हमारे स्टेटमेंट है, पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है। दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारा पहला ऑप्शन है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी ना तो पहला ना ही दूसरा। अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, तो पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए यानी कि लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया यानी कि कोई लॉ बनाया गया है, ये कथन हमारा गलत है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि हमें खुद से करने चाहिए पूरे, इनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया अलग से। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ना ही दूसरा, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? हमारे ऑप्शन है, पहला, चौथा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा, या ऑप्शन डी तीसरा। अब हम देखें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता यानी कि सोवरेन यूनिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करना और उसको सिक्योरिटी देना, इसकी बात की गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के तीसरे पार्ट में, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी तीसरा। ये हमारे तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आपसे पूछा गया है कि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, उसके तहत किस आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है? हमारे ऑप्शन है, पहला आर्टिकल 50, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 52, या ऑप्शन डी आर्टिकल 53। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51
ए, इसके तहत हमारे क्या किए गए, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? हमारे ऑप्शन ए संविधान निर्माण के समय, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पे, या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या ऑप्शन डी 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये हमारा अमेंडमेंट हुआ कब था? 1976 में। ठीक है, हम बात करें ऑप्शन डी 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था हमारा जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के मेंबर्स होते हैं, उनकी एज को 60 से, एज लिमिट होती है जो, उसको 60 से 62 किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? हमारे ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अयंगर समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, या ऑप्शन डी ठक्कर समिति। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिशों के तहत ही क्या गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? हमारे ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1978 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1976 में। 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? हमारे ऑप्शन है, पहला स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी बलराम जाखड़ कमेटी, या ऑप्शन डी सरकार या आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? हमारे ऑप्शन ए पार्ट थर्ड, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 4A, या ऑप्शन डी पार्ट 6। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 4A। हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो पहला पार्ट 3 ये हमारा रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, और ऑप्शन बी पार्ट 4 ये रिलेटेड है हमारा डीपीएसपी से, और लास्ट पार्ट 6 ये रिलेटेड है हमारा स्टेट से रिलेटेड हमारा पार्ट 6 है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? यहाँ पे आपका क्या है, 10 मूल कर्तव्य भी लिखा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा ऑप्शन ए 24th, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 44th, एंड ऑप्शन डी 42। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत क्या हुआ था, हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, मतलब किस पार्ट में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है, ये हमसे पूछा गया। हमारे ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 4A में, ऑप्शन सी पार्ट 2 में, या ऑप्शन डी पार्ट 4 में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी पार्ट 4A में, या भाग 4 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, मतलब किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा गया है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए आर्टिकल 50A, ऑप्शन बी आर्टिकल 50B, ऑप्शन सी आर्टिकल 51A, या ऑप्शन डी आर्टिकल 51B। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 51A। इसके तहत क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। हमारे ऑप्शन ए
उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, पहला है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे ये परमादेश वर्ड है, ये हमारी एक रिट होती है जो आर्टिकल 32 के तहत केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही यूज की जा सकती है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या करेगा, एक रिट जारी करेगा। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही यूज हो सकती है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में इनका यूज नहीं किया जा सकता। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। तो हमसे खाली इतना ही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। सेकंड है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अगर उसको 11वां करना था तो हमें क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, तभी उनका नंबर्स बढ़ पाया। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि अगर कोई विधि क्या है या कोई लॉ क्या है अस्पष्ट है, तो उसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत उसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या दे सकते हैं, मतलब उसको बता सकते हैं कि ये क्या कहा गया है इसमें। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को देखोगे, तो जो उसके सिक्स्थ वाली फंडामेंटल ड्यूटी होगी, उसमें आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो उसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। अगर हम बाकी की बात करें कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया था। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा और छूआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। या ऑप्शन डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। तो हम अगर ऑप्शन सी को देखें, तो आर्टिकल 17 के तहत क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर हम बाकी स्टेटमेंट को देखें, तो पहला स्टेटमेंट प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये हमारी 7th फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखा, उनका पालन करें, यह हमारी 2nd फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन डी, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह हमारी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी कि ऑप्शन ए, बी और डी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और ऑप्शन सी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? इसमें भी हमें वही पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। या ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। तो ये हमारा है एक डीपीएसपी का पार्ट है जो आर्टिकल 40 के अंडर आता है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये हमारा आर्टिकल 40 के तहत एक डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है। बाकी स्टेटमेंट की बात करें, तो पहला, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, यह हमारी 4th फंडामेंटल
ड्यूटी है। दूसरा, संस्कृति की परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, ये हमारी 6th फंडामेंटल ड्यूटी है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये हमारी 9th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन फंडामेंटल ड्यूटी है। पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। और चौथा, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। हमारे ऑप्शन है पहला केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। अगर हम देखें तो पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये हमारी 6th फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, यह हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये हमारी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है। और लास्ट, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये हमारी 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति या जनजाति, या ऑप्शन डी वन्य प्राणी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वन्य प्राणी। तो जो हमारी 7th फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें हमारी किसकी बात की गई है? पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की, जिसके तहत हमारे क्या आते हैं? वन्य प्राणियों का संरक्षण भी आ जाता है इसी के अंडर। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वन्य प्राणी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, शामिल है। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 48 ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 51 ए, या ऑप्शन डी आर्टिकल 56। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 51 ए। अभी हमने बात करी थी कि फंडामेंटल ड्यूटी के 7th पार्ट के अंडर क्या था? हमारा पर्यावरण संरक्षण आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन एक गलत है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, या ऑप्शन डी आर्टिकल 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो हमें बताने कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को अलग अलग रखा गया, अलग अलग पार्ट में रखा गया। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए में, तो ये दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है। सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट का भाग नहीं है, ये कथन हमारा सही है। पार्ट 4 ए में मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी सही है हमारा। आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी कि नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, या ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, जबकि हमारे डीपीएसपी का एक पार्ट है, जो हमारा आर्टिकल 49 के अंडर आता है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन सी है आर्टिकल 49 के तहत एक डीपीएसपी है, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपको नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहा है यहाँ पे। हमारे ऑप्शन है पहला 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी
20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 11। 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट से आई थी और एक कहां से आई थी 86 अमेंडमेंट के तहत आई, तो टोटल कितने हो गए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? आपसे वही पूछा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। ऑप्शन बी, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। या ऑप्शन डी, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। यह हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, और हम बाकी स्टेटमेंट की बात करें तो पहला हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, दूसरा हमारा फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है और लास्ट हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी कि ये तीनों तो फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट हैं, लेकिन ऑप्शन सी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा, कौन फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। पहला, लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। या ऑप्शन डी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना। यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बाकी जो तीनों है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट्स हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हमें बताने की कौन करेक्टली मैच नहीं किया गया। हमारे ऑप्शन है, पहला पार्ट 2 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ऑप्शन बी पार्ट 3 मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। ऑप्शन सी पार्ट 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। और लास्ट पार्ट 5 मूल कर्तव्य। तो अगर हम पहला देखें, ये हमारा बिल्कुल सही है। पार्ट 2 में हमारी सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड है। लेकिन जो पार्ट 5 है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारा कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4A के अंडर आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये करेक्टली मैच नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? मतलब ये जो चीजें कही गई हमें प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, हमारे किस चीज में कहा गया है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी मूल अधिकार। या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट 3 में हमसे कहा गया, जो हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें ये स्टेटमेंट हमारा प्रॉपरली लिखा गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी डिटेल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।